नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश बिष्ट और network10tv.com देख रहे हैं आप। नगर कोटियाना में मैं खड़ा हूं जो थराली तहसील में आता है और यहां पर जिस तरीके से हाई कोर्ट के जो आदेशों की धज्जियां हैं किस तरीके से उड़ाई जा रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर यह बयां होता है कि अभी भी जो पिंडर नदी है उसके सीने को चीरकर ये मशीनों द्वारा खनन किया जा रहा है। अगर एक जनहित याचिका की बात हम करें, एक जनहित याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देशित भी किया था और राज्य सरकार से जवाब भी मांगा था, जिसके बाद राज्य सरकार ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें साफ तौर पर जो शासनादेश था उसको पुराने जो डेट थी उसमें वहाँ पर तब्दीलियाँ की थी और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि नदियों में अगर खनन होता है तो वो मशीनों द्वारा कोई भी खनन 15 जून के बाद नहीं होगा। लेकिन आज 17 तारीख है और इन तस्वीरों को आप देखिए, ये आज की तस्वीरें हैं और किस तरीके से यहाँ पर नियमावली की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। माननीय न्यायालय ने जो निर्देश यहाँ पर दिए थे सरकार को और सरकार द्वारा जो यहाँ पर हलफनामा दायर किया गया था उस हलफनामे की भी कैसी यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि खनन खुले तौर पर हो रहा है। नदी का सीना चीरा जा रहा है इन पोकलैंड मशीनों की तरफ से। और जो ठेकेदार का जो वक्तव्य है जरा मैं वो आपको पढ़कर सुना दूँ कि ईड़ा उर्फ नगर कोटियाना थराली तहसील के अंतर्गत रिवर ट्रेनिंग की अनुज्ञा के आधार पर ये काम किया जा रहा है। दोस्तों, काम नियंत्रितः हो रहा है क्योंकि बोली काफ़ी अधिक और ऊंची लगी हुई थी और मौसम की प्रतिकूलता है। लॉकडाउन में 1.25 महीना काम नहीं हो पाया। संसाधन और अन्य व्यवस्थाएं जोड़ने में काफ़ी अधिक पैसा खर्च हो गया। जो खनन कमेटी है इस पर गौर कीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो खनन कमेटी है पूर्व में ही वैज्ञानिक विधि से मशीनी उपकरणों के प्रयोग के लिए उनके द्वारा लिखा जा चुका था, उनके द्वारा यानी ठेकेदारों द्वारा लिखा जा चुका था। और इस बारे में कैबिनेट के निर्णय में रिवर ट्रेनिंग में मशीनी उपकरणों का प्रावधान है और ठेकेदारों के पास अनुज्ञा पत्र में इस बात का उल्लेख है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी ठेकेदार साफ तौर पर ये कहते हैं कि 30 तारीख तक इनके पास 30 तारीख तक की इनके पास परमिशन है और ये परमिशन है कि मशीनों द्वारा ये खनन किया जाएगा। तो ये बड़ा इत्तेफाक है कि पूरे प्रदेश के लिए जो निर्देश हैं वो अलग हैं और शायद इस तहसील के जो ठेकेदार हैं उनके लिए अलग हैं। और शायद ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इस तहसील में जो ये खनन चल रहा है इसके पीछे भाजपा नेता के कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिनकी अनुकंपा की वजह से साफ तौर पर ये खुले तौर पर ये खनन हो रहा है। पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो डीएम चमोली हैं वो कर क्या रहे हैं, वो आखिर क्यों इस पूरे मामले का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। एसडीएम थराली की मैं बात करूं, एसडीएम थराली के आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हैं, आखिर क्यों ये संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। एक और ठेकेदार कहता है कि 30 तारीख की परमिशन उसके पास है। 30 तारीख की परमिशन अगर उसके पास है तो वो ठीक है, लेकिन क्या वो परमिशन मशीनों द्वारा है, जबकि वो साफ तौर पर कह रहा है कि मशीनों की परमिशन उसके पास है। लेकिन जब हाईकोर्ट यहाँ पर अपना इस याचिका पर सुनवाई कर चुका है, सरकार अपना जवाब दे चुकी है, तो क्या हाईकोर्ट से बड़ा एक ठेकेदार हो सकता है। और क्या ठेकेदार इसलिए बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक के ठेकेदार रखते हैं जिसकी वजह से इनकी मनमानी चल रही है, या फिर जो जिला प्रशासन की हम बात करें, जिस तरीके से आंखें मूंद कर यहाँ पर चमोली जिला प्रशासन बैठा हुआ है, थराली के जो एसडीएम है उनका जो महकमा है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, तो क्या इसे मान लिया जाए कि महज कुछ नेताओं की नेतागिरी इस आला अधिकारियों पर भारी पड़ रही है, जिसके चलते यहाँ पर ये जो दिशा निर्देश हैं साफ तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर माखौल उड़ाया जा रहा है माननीय न्यायालय के आदेशों का, उससे तो लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो राज है वो राज ठेकेदारों का है। और इसमें कोई दो राय नहीं ये कहने में कि जो खनन माफिया हैं, खनन माफियाओं की साफ तौर पर पौबारा इस प्रदेश में पहले भी हुई थी, अभी भी खनन माफियाओं की पौबारा यहाँ पर हो रखी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर खनन माफियाओं की पौबारा नहीं होती तो शायद जिला प्रशासन इसमें हरकत में आता, लेकिन आखिर हम लोगों को बार बार मजबूर होना पड़ता है ये कहने पर कि जिला प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद में है। और जब इस खबर को हम दिखाते हैं तभी जिला प्रशासन आखिर क्यों जागता है। क्या जिला प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या जिला प्रशासन के पास ही ऑर्डर नहीं आया होगा कि 15 तारीख के बाद नदियों का सीना चीरा नहीं जाएगा पोकलैंड मशीनों से? और हालांकि जो खनन परिहार नियमावली 2017 है उत्तराखंड की, वो भी यही कहती है कि किसी भी तरह की जो मशीनें हैं उनका इस्तेमाल खनन के लिए नहीं किया जाएगा, मैनुअल खनन हो सकता है। और इसी एवज में जो अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, उनको फटकार लगी थी, उनसे जवाब तलब किया गया था, जिसके चक्कर में सरकार को जवाब देना पड़ा, सरकार को बीच बचाव में आगे आना पड़ा। तो ऐसी स्थिति दोबारा इस प्रदेश में ना हो। और एक अनुरोध और एक आग्रह हमारा जिला प्रशासन से है कि आप अपनी कुंभकर्णी नींद से जागें, आप इस ओर भी ध्यान दें कि नदियों का सीना किस तरीके से चीरा जा रहा है और किस तरीके से खनन का और साथ ही माननीय न्यायालय के निर्देशों का जो
निर्देश हैं उनकी धज्जियां साफ तौर पर उड़ाई जा रही हैं और ये अगर नहीं होता है तो एक बार फिर से सरकार की किरकिरी कराएंगे जिला प्रशासन की आला अधिकारी। नमस्कार, कल फिर हाजिर होगा किसी नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए network10tv.com।